बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उसामा अली साहब के साथ मेरी पॉलिटिकल वीडियोस भी होती हैं, ज़ोडिक साइंस पर भी होती हैं। आज एक डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो है, ये आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है और एंड तक देखनी है। सैटर्न की तब्दीली से मौसमी तब्दीलियाँ क्या होने वाली हैं, इलाकाई तब्दीलियों पर भी बात करेंगे। सिर्फ हम पाकिस्तान की हद तक नहीं रहेंगे, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तमाम ममालिक को डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे ये जो सियाहती मकामात हैं और हमारे जो सियाह घूमने फिरने जाते हैं साहिली समंदर पर, दरियाओं के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि इनको क्या एहतियात करनी है और कहाँ मुल्क में क्या होने वाला है। जो भी जैसी भी सूरत हाल होगी, चाहे वो ख़तरनाक होगी अच्छी, ये तो उसामा साहब ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, सैटर्न जब रेट्रोग्रेड हो रहा है तो ये 2-3 फीचर्स ला रहा है मौसमी तब्दीलियों के। एक तो एयर पोल्यूशन बढ़ाएगा, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन में अचानक इज़ाफ़ा हो सकता है ठीक है। और इसलिए हो सकता है कि एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट्स को एक्टिव होना पड़े। दूसरा, ये मानसून को बहुत पहले ले आएगा। अब मतलब एक मिसाल है कि जी 15 जुलाई से जी मानसून थी, तो यकम से ही आ जाएगी, 14 से थी पहले ही आ गई। उसका नतीजा ये होगा कि जो हमारे पहाड़ी इलाकों के या कोस्टल साइड्स के या दरियाओं के किनारे बसने वाले लोग पूरी दुनिया में, वो तो अपनी मानसून के हिसाब से ये जो हमारा ख़ुसूसन खित्ता है, हम बाकियों के तो मानसून नहीं है, यहाँ की बात करें पहले पाकिस्तान और जी जी। इंडिया और ईरान और ये अफ़गानिस्तान और ये जो हमारा तो यहाँ वक़्त से पहले मानसून एंटर हो जाएगा जो कि इनको पता नहीं होगा। ये लकड़ियाँ जमा करना या जो भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पहाड़ी लोग अपने हिसाब से मेंटेन करते होंगे, हम्म। तो वो बेसिकली मिसमैनेज हो सकती है। तो इनको अभी से ही कर लेना है, टाइम नहीं मिलेगा इनको ये करने ठीक का, है। क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होगा। दूसरा ये है कि ये जो तूफ़ान इसमें जो आएँगे वो विंड स्टॉर्म्स होंगे और ठीक जो है। भी बारिशों के नतीजे में बहुत ज़्यादा बारिशों के नतीजे में लैंडस्लाइडिंग्स और ये सब तो इसलिए आपने जो स्याहों की बात की वो भी इलाके छोड़ दें तो बेहतर है। इस साल अच्छा। अगर अगर चाहते हैं अगला साल भी देखना तो अब बस वापस आ जाएँ। अगर वो चाहते ठीक। हैं कि अगले साल भी मौका मिले तो अब छोड़ दें इन इलाकों को। ठीक है। बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है जी क्योंकि जी। इसमें ये होगा कि ये जो भी आपकी सारी जो सूरत हाल है वो ये होगी कि इनको मौका नहीं मिलेगा, रास्ते बंद हो सकते हैं, लैंडस्लाइडिंग्स और बहुत शदीद तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, ठीक है। अब आ जाएं कि ये जो आपने बात की कि इससे एक तो दरियाए सिंध के किनारे बसने वाले सारे अफेक्टी सिंध में हम्म। जनूबी पंजाब से होते हुए उनको इलाके छोड़ने चाहिए। कच्चे के डाकू भी थोड़ा-सा बाहर निकल जाएँ, इलाका छोड़ के। उनके ठीक लिए है। भी जो है, हैं तो इंसान चलें जो भी। उसके बाद ये जो आपके जो भी कोस्टल साइड्स पे ऐसे इलाकों में जज़ीरों हम्म। पे रहने वाले हैं, उनको भी एहतियातें करनी है। अपना जो कोटा है बुदोबाश का मछली पकड़ते हैं या जो भी है, उसमें बड़ी एहतियात करनी है। ऐसी ठीक है। समुद्री गेम्स जो खेल रहे होते हैं कई प्लेसेस पे जैसे नेपाल में होती हैं या कोई और उस पे सी सर्फिंग काइंड ऑफ उनमें भी एहतियात करनी है। बच्चों को ना जाने दें और क बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि अचानक ही जो होगा सब होगा। ये खतरा रहेगा 3 माह जब तक सैटर्न ने रेट्रोग्रेशन में रहना है क्योंकि पीछे अभी सूरज गिरहन के इम्पैक्ट आ रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए। तो वो जो ठीक है। इको वेव थी, जो इको समझ लें कि सिस्टम था, वो जो डिस्टर्ब हुआ है, इसने उसको तड़का लगाना है बेसिकली। हम्म। इसने उसको बढ़ाना है। तो अब होगा ये कि जो भी अफ़ेक्टिव मुल्क है, ख़ुसूसन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कुछ एरियाज़ और आपके ये जापान, ये जो उसके बस अब यूँ समझ लें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का पूरा वियतनाम और ये जो सारे एरियाज़ बनते हैं, हम्म। जिधर-जिधर चलें इन शॉर्ट जितने व्यूअर्स हैं, जिन्होंने सूरज ग्रहण देखा था ये पिछला, फुल, हम्म। जहाँ टोटल सोलर लगा, वहाँ सबसे ज़्यादा इसके इम्पैक्ट्स होंगे। अच्छा।
अब वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, ये हुँ, जो भी एरियाज़ हैं वो हैं। हाँ, हमारे यहाँ उनसे कम होंगे। ये नहीं है कि अच्छा, हमारे यहाँ होगा कुछ नहीं, होगा लेकिन उनसे आधी तादाद में। यानी कि उनका पूरा शहर डूबेगा तो हमारा आधा शहर डूबेगा। उनके 100 जाएँगे तो हमारे 50 जाएँगे। यूँ जी, रेशो होगी लेकिन ये होगी उधर-उधर जहाँ-जहाँ सूरज गिरहन देखा गया, वहाँ इसकी शिद्दत ज़्यादा होगी। और जो जहाँ नहीं देखा गया नज़र आया, पार्शियली था जहाँ जिस एंगल्स पे उसकी पोज़ीशन ऐसी थी, वहाँ थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरऑल मैं समझता हूँ कि प्रिकॉशंस है, जितने भी स्याह हैं सबको टैग करें, जो गए हुए हैं उनको ये मैसेज पहुँचाएँ, इस वीडियो को मैक्सिमम उन तक इंश्योर करें कि उन्होंने सुन ली है। क्योंकि हो सकता है आप लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं या उसको फ़ॉलो करते हैं, लोग नहीं करते मोस्टली, तो वो इस बात को हुँ, सीरियस ना लें। तो लेकिन आपका हक बनता है जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं और अल्लाह ताला ने उनको ये सेंस दी है इस इल्म की, इसकी अंडरस्टैंडिंग दी है या जी, इन्होंने जी। इसको ठीक होते देखा है कभी, तो वो ज़रूर अपने रिलेटिव अज़ीज़ व अक़ारब ऐसे लोग जो उनके दरियाओं के किनारे, समंदरों के कोस्टल एरियाज़ या जो हिल साइड्स पे रहते हैं या घूमने गए हुए हैं या कोई भी आपका अपना, उसको आप ये मैसेज ज़रूर दें कि भाई वापस आ जाओ या एहतियात करो या जो भी आप लोगों की अपनी। लेकिन उनको बताना, उनको मुतनब्बे करना मैं समझता हूँ इस वक़्त सब पे ज़रूरी है जो आप हम सब इस वीडियो में मौजूद हैं। आपके एक क्लिक से कुछ नहीं जाएगा लेकिन कोई जान बच सकती है बेसिकली। बिल कोई ज़िंदगियाँ बच जाएँगी, कुछ लोग बच जाएँगे। तो आप ये स्पिरिट अपनी अपनी रेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए चलें। आप लोगों को ना शेयर करें, अपनी फैमिली को जो लोग गए हुए हैं सिर्फ़ उन तक की तकलीफ़ उठा लें, तो भी मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी जानें बचाने में कामयाब हो जाएँगे। उसामा साहब, पाकिस्तान के हवाले से चलें, ये दरियाई समंदरी इलाकों की तो बात हो गई। वो जो मानसून आप मतलब जो बारिशें होनी हैं, बाकी लाहौर जैसे हम लाहौर में रहते हैं, आप इस्लामाबाद में आजकल मतलब हैं, तो मतलब ऐसे ये शहर महफूज हैं? नहीं, नहीं महफ़ूज़ नहीं है। यहाँ बारिशें आएँगी और आएँगी, जल्दी आएँगी, ज़्यादा आएँगी और जल्दी आएँगी। लेकिन अब एक पहाड़ी पे इतनी बारिश होना के नतीजे में लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। आप लोगों के हम्म। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर और इस्लामाबाद को? नहीं, लाहौर में वो दरियाए रावी बेसिकली खुश्क पड़ा है। मैं तो उस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि दरियाए रावी कोई भरने वाला तो नहीं है। सिस्टम कर देते हैं ना कि सारा ये पानी जो है, जो बारिशों का लाहौर का पानी जो है डाल देते रावी में, चलो उसको ही गीला कर देते। लेकिन हम्म। मैनेजमेंट तो आपको पता ही है, पूरे पाकिस्तान का एक ही शहर है जिस पे खर्चा किया गया, जिस पे बजट, जिस पे मैनेजमेंट, हम्म। जिसको बनाया निखारा गया, लेकिन उसमें भी आप देखते रहते हैं कि हम उतना उस हद तक उसको पेरिस नहीं बना सके। डायलॉग्स की हद तक तो ज़रूर, लेकिन बना नहीं पाए। मैं आखिरी क्वेश्चन, मुझे ये बताएं, तमाम व्यूअर्स दुनिया से देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा खतरा आपको कौन से मुल्क में लग रहा है? तमाम व्यूवर्स के लिए सॉरी। मैंने कहा दुनिया से तमाम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा खतरा किस मुल्क के लिए? अमेरिका, ईस्ट अच्छा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो मैंने शुरू में पैमाना तो दे दिया है ना, अब वो तो उन लोगों को कई अब छोटे-छोटे मुल्क भी होंगे अफ्रीका के, कुछ इधर के हम्म। क्योंकि मिडल ईस्ट में भी इतना नहीं देखा गया था। सूरज गिरहन जहाँ भी लगा था पिछला, ठीक है। वो ज़्यादा अफेक्टी एरियाज़, ठीक है। बहुत जिन्होंने ऐन के पहन-पहन के देखा था ना उसको और वीडियोज़ बनाई थी, वो अगर हम्म। सी साइड पे हैं तो उनके शहर खतरे में हैं। वो अगर उस पे हैं, दरिया के किनारे हैं, उनको खतरा है, हिल साइड है तो उनको खतरा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने की वजह से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं और कहाँ कहाँ ख़तरा है और क्या एहतियाती तदाबीर हैं, वो उसामा साहब ने बताई। ये मैं तो इनका मशकूर हूँ। आप लोगों को भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये एस्ट्रोलॉजी को इस तरह बयान करते हैं, आप लोगों के लिए एहतियात भी बताते हैं, जो साहिली और समंदरी के इलाकों के करीब हैं और जो स्याह हैं, वो उनके हवाले से भी इन्होंने एहतियात बताई। इस तरह के टॉपिक्स हमें करने चाहिए। उसामा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह के टॉपिक्स हम करते रहेंगे, आप लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।